દિલ્હીમાં વીર બાળ દિવસ કાર્યક્રમની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી। વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદી આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। તેઓ કીર્તનમાં પણ હાજરી આપવા માટે પહોંચ્યા હતા। 3000 બાળકોની માર્ચ પાસને તેઓએ લીલી ઝંડી આપી હતી। તો વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદી દિલ્હીમાં વીર બાળ દિવસ કાર્યક્રમની ઉજવણીમાં જોડાયા હતા। તેઓ કીર્તનમાં પણ હાજર રહ્યા હતા। 3000 થી વધુ બાળકોની માર્ચ પાસને તેઓએ લીલી ઝંડી આપી હતી। તો દિલ્હીમાં વડાપ્રધાન શ્રી ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। આજે વીર બાળ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે। અગાઉ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા આ દિવસ માટે જાહેરાત કરવામાં આવી હતી। ત્યારે દિલ્હીમાં આજે વીર બાળ દિવસ કાર્યક્રમ અંતર્ગત ઉજવણી કરવામાં આવી હતી। વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદી પણ આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। વડાપ્રધાન શ્રીએ કીર્તનમાં હાજરી આપી હતી। और ये तस्वीरें देखिए, बड़ी संख्या में लोग यहाँ और इस आयोजन में हजारों की संख्या में ये मार्च पास्ट हो रहा है। इसमें 3000 से भी अधिक बालक बालिकाएं हमारे दिल्ली के अलग अलग कॉलेजेस और स्कूल्स के विद्यार्थी इसमें शामिल हैं, चाहे वो एनसीसी की टुकड़ी के रूप में हो या अपने स्कूल की टुकड़ी के रूप में। यहाँ हमारे इंडिया गेट और वसंत विहार के एनसीसी के ग्रुप के हमारे विद्यार्थी भी, जो गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल है उसके विद्यार्थी भी यहाँ से मार्च पास्ट का हिस्सा होकर आगे बढ़े हैं। हमारा बैंड गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल कालका जी का, वो भी इस मार्च पास्ट का हिस्सा है, जिसमें हर टुकड़ी में हमारे लगभग 200 के करीब जो विद्यार्थी हैं हमारे स्कूलों के वो शामिल हैं। और गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल, इंडिया गेट, हेमकुंड कॉलोनी, इनके बैंड दल, बच्चों का उत्साह, बच्चों के अंदर एक उमंग का भाव और बच्चों के अंदर एक गर्व की अनुभूति कि मात्र 9 वर्ष और 7 वर्ष की उम्र में जिन साहिबजादों ने अपने धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है, उस बलिदान को ये आत्मसात करें, उन मूल्यों को, और राष्ट्र प्रथम के संकल्प के साथ अपने जीवन में शिक्षा प्राप्त करें, अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ें। और इसीलिए हमारे धर्म के प्रतीक हमारे पताकाएं भी इनके हाथों में है और हमारे राष्ट्र का गौरव, हमारा तिरंगा ध्वज भी इन बालक बालिकाओं के हाथ में है, जो बड़े उत्साह के साथ, बहुत उमंग के साथ और इस अवसर का साक्षी बनने में अपने आप को जो गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ये सभी बालक बालिकाएं अभिभूत हैं इस बात के लिए कि आज उन्हें इस मार्च पास्ट में इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं श्रद्धा सत्कार भाव के साथ उन्हें यहां से रवाना कर रहे हैं। आप सबका आशीष उन्हें मिल रहा है, आप सबकी शुभकामनाएं उन्हें मिल रही हैं, आप सबकी तरफ से प्रेरणा जो उन्हें मिल रही है, और माननीय प्रधानमंत्री महोदय की गरिमामयी उपस्थिति और उनके श्रद्धा सत्कार भाव से इन बालक बालिकाओं को यहाँ से प्रस्थान करने का जो ये अवसर है वह भी अपने आप में बहुत उत्साहवर्धक है। चाहे वो उनके बैंड के दल में उनके वाद्यों की ध्वनियां हो या उनके पदचाप आप सुनेंगे तो उस एहसास को अनुभव कर पाएंगे जो इन बालक बालिकाओं के मन में है। अपने हाथों में पताकाएं लिए हुए, अपने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लिए हुए, अपने स्कूल की यूनिफॉर्म में, अपने स्कूल की वेशभूषा में ये बालक और बालिकाएं, ये किशोर हमारे भविष्य के रूप में आज इन मूल्यों को आत्मसात करने के लिए इस मार्च पास्ट का हिस्सा बन रहे हैं। लगभग 300 वर्ष पहले भारत की भूमि पर साहिबजादों ने जो न्याय की और धर्म की स्थापना के लिए युद्ध लड़ा और अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उसी बलिदान को समर्पित भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय का यह आयोजन है वीर बाल दिवस के रूप में। और हम आपको ये भी बताना चाहेंगे इस अवसर पर, आपकी सूचना के लिए जरूर बताएंगे, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग आप में से जिन्होंने सेल्फीज ली हैं, जिन्होंने पिक्चर्स लिए हैं, वीडियोस बनाए हैं, यहाँ सेल्फी पॉइंट भी है। आपने जो भी अपने वीडियोस बनाए हैं, जो भी आपने अपने पिक्चर्स खरीदी है, खींची है, उन सबको हमारे आजादी का अमृत महोत्सव का देश ने गुलामी की मानसिकता के मुक्ति का प्रण फूंका है। वीर बाल दिवस देश के उन पंच प्राणों के लिए प्राणवायु की तरह है। साथियों, इतनी कम उम्र में
साहबजादों के इस बलिदान में हमारे लिए एक और बड़ा उपदेश छिपा हुआ है। आप उस दौर की कल्पना करिए, औरंगजेब के आतंक के खिलाफ, भारत को बदलने के उसके मंसूबों के खिलाफ गुरु गोविंद सिंह जी पहाड़ की तरह खड़े थे, लेकिन जोरावर सिंह साहब और फतेह सिंह साहब जैसे कम उम्र के बालकों से औरंगजेब और उसकी सल्तनत की क्या दुश्मनी हो सकती थी। दो निर्दोष बालकों को दीवार में जिंदा चुनवाने जैसी दरिंदगी क्यों की गई?